Hello everyone, I am Max Sharma from BBA Section A. I am going to present on topic which is the delegation of authority. What is delegation of authority? In simple word में कहा जा सकता है कि एक सुपीरियर अपने जूनियर को कोई काम देता है, उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं कि अपने से जूनियर को कोई पावर देना उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए. The definition of delegation of authority. It is a process of entrusting responsibility and authority to the subordinates and creating accountability on those employees who are entrusted responsibility and authority. It means जिन जूनियर और या सबॉर्डिनेट को काम दिया जा रहा है उनको साथ में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी. बट इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और या अथॉरिटी उन जूनियर्स की नहीं होगी, साथ में अकाउंटेबिलिटी उन सुपीरियर की होगी जिन्होंने जूनियर्स को किसी वर्क डिसीजन मेकिंग की पावर दी. In simple word, we can say the delegation refers to downward transfer of authority from superior to subordinate. जब भी कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है तो उसे अथॉरिटी को पास ऑन करना होगा, उसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है. There are three type of three element of delegation of authority. The first, responsibility, accountability, and authority. So, responsibility. It means assigning some work from superior to subordinate. जब भी कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट को एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क पास ऑन करता है या ऑफिस वर्क पास ऑन करता है तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास ऑन करेगा क्योंकि कि इस काम को किस तरीके से उसे करना है. ये अलग बात है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर अपनी पास ऑन नहीं कर सकता. फ्यूचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट. अगर सबॉर्डिनेट वो काम नहीं कर पाया तो उसे के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि तुमने ये काम नहीं किया है कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे. ये जो and then second arises from superior subordinate relationship. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच के रिलेशनशिप की वजह से अराइसिस होगी. सुपीरियर सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है कि ये काम आपको करना है, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइसिस होगी. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड. इट मीन्स कि जैसे कि कोई डिसीजन मेकिंग, इट मीन्स एक सुपीरियर है जो सबॉर्डिनेट को काम दे रहा है. यदि उस काम को करने में कोई मिस्टेक होती है तो उससे सबॉर्डिनेट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सुपीरियर होगा. जैसे जैसे कि मैनेजमेंट की लेवल हाई होती जाएंगी उतना ही रिस्पॉन्सिबल हाई लेवल का एम्प्लॉय माना जाएगा, जैसे कि सुपीरियर. अथॉरिटी. In order to carry responsibility, every employee need some authority. It means अगर उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जो भी उसे काम दिया गया है सुपीरियर की तरफ से, अगर उसे वो काम पूरा करना है तो उसे कुछ ना कुछ अथॉरिटी या फ्रीडम तो होनी चाहिए. इन सिंपल वर्ड, द अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. A manager shall not pass all their authority to their subordinate. इसका मतलब है कि सबॉर्डिनेट के पास इक्वल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि अथॉरिटी उसके पास ज़्यादा दे दी और कम दी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी. इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट के पास इक्वल रहनी चाहिए. Accountability. It means subordinate will be answerable for non-completion to task. In simple word, अगर
किसी सबॉर्डिनेट ने काम नहीं किया है तो वो आंसरेबल होगा कि उसने काम क्यों नहीं किया। तो बेसिकली उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वह सारा का सारा काम करे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी उसकी बनती है। जिस सुपीरियर ने उसे काम दिया है वो भी अकाउंटेबल होगा। फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इट रिफर्स टू बी आंसरेबल, मतलब कि सबॉर्डिनेट आंसरेबल होगा कि उसने वर्क क्यों नहीं किया। उसको सुपीरियर को जवाब देना होगा कि किस वजह से उसका वर्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। द सेकेंड, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इट मीन्स कि यदि कि सुपीरियर द्वारा सबॉर्डिनेट को काम दिया जा रहा है, वो अपना कि उसने वर्क क्यों नहीं किया इसकी वजह वो दूसरे किसी डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट में पास नहीं कर सकता कि उसने वर्क को कंप्लीट क्यों नहीं। थर्ड, इन्फोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक। इसका मीन्स है कि आंसबिलिटी लगातार देनी होगी, देनी चाहिए सबॉर्डिनेट के थ्रू कि ये काम ये प्रॉब्लम फीड, जिससे कि सुपीरियर को पता चल सके, टाइम टू टाइम पता चल सके कि काम करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। फोर्थ, सबॉर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू सुपीरियर। इसका मतलब है कि जिस सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को पावर दी है वही अकाउंटेबल माना जाएगा, उसका कोई और अकाउंटेबल नहीं माना जाएगा। Importance of delegation, effective management. Manager pass routine work to subordinate and they are free to concentrate on other matters. इसका मतलब है कि मैनेजर क्या करते हैं कि वो अपने से नीचे वाले सबॉर्डिनेट को वर्क पास ऑन करते हैं, जिससे वो उस काम से फ्री हो जाते हैं और वो मेन वर्क पर फोकस करते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट को में अच्छी तरीके से वर्क हो सके। द सेकेंड, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, मतलब कि सबॉर्डिनेट को नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी देना, जिससे कि उनके टैलेंट उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, और जिससे कि यदि यही काम वो काम कर यदि वो किसी वर्क को अच्छे से करते हैं तो वो उनकी हेल्प करेगा इन मेकिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर, मतलब कि फ्यूचर में मैनेजर की पोस्ट पाने के लिए। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मैनेजर शेयर्स responsibility and authority with subordinate which motivate। इसका मीन्स है कि सबॉर्डिनेट को लगता है कि सुपीरियर को उन पर कितना फेथ है कि जिससे कि सबॉर्डिनेट मोटिवेट हो जाते हैं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है। यही मोटिवेशन का मेन सोर्स है। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, a manager say work according to the qualification and capability of subordinate result in deviation of work and specialization। इसमें है कि मैनेजर्स काम तो देता है सबॉर्डिनेट को, लेकिन वो वर्क मतलब कि उन सबॉर्डिनेट के क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी को के अकॉर्डिंग उन सबॉर्डिनेट को वर्क देता है, जिससे कि डेविएशन ऑफ वर्क करने में जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आए, जिससे कि मैनेजमेंट की ग्रोथ हो। लास्ट एंड द बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की creates superior subordinate relationship। इसका मीन्स है कि हिरार्की, हिरार्की मीन्स टॉप, मतलब कि ऊपर वाले को ज़्यादा पावर होती है, और जैसे जैसे बॉटम में नीचे नीचे जाते रह जाएंगे, पावर कम होती जाएगी। वर्क को बॉटम जो वर्क दिया जाता है वो बॉटम मतलब कि नीचे के लिए नीचे, जैसे कि सबॉर्डिनेट
को काम दिया जाएगा, वो उनकी तरफ पास ऑन किया जाएगा, वर्क को उनसे काम कराया जाएगा, जिससे कि फ्लो ऑफ अथॉरिटी बनाए रखें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल की होती है, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल जैसे कि सुपीरियर की सबसे ज़्यादा होगी। It is create the this is the basis of management hierarchy. Better coordination, systematic division of responsibility and authority. और नीचे वालों को जो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पास ऑन करेगा सिस्टमेटिकली, जिससे क्लियर पिक्चर दिखेगी, वर्क टू एवरीवन विच रिजल्ट इज इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. The last, reduce workload of manager are allowed to share their responsibility and work with subordinate, which helps manager workload to reduce their workload. इससे मैनेजर का वर्कलोड कम होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम कराएगा और थोड़ी देर फ्री रहेगा, जिससे कि न्यू न्यू आइडियाज़ वो सोच सकता है, जिससे कि उसके मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चलो इसमें बहुत टाइम है.